सरवाइव करना और जीना दोनों अलग बातें होती हैं। बहुत से लोग जिंदा होते हैं लेकिन सच में जी नहीं रहे होते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे होते हैं लेकिन लाइफ में जॉय मिसिंग होता है। रिलेशनशिप होते हैं लेकिन इमोशनल कनेक्शन कहीं खो जाता है। टैलेंट होता है लेकिन लाइफ में क्रिएटिविटी फील नहीं करते, अपने उस क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं करते, और धीरे धीरे लाइफ मोनोटनस हो जाती है, एक सिंपल रूटीन के जैसे बन जाती है। हम जी रहे होते हैं पर लाइफ को एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम बाहर की सिचुएशन में ना हो बल्कि आपके इनर एनर्जी फ्लो में हो। और इसी एनर्जी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे स्वादिष्टान चक्रा के बारे में, सीक्रेट चक्रा के बारे में। पिछले सेशन में हमने रूट चक्रा को समझा था। रूट चक्रा हमें सेफ्टी, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग देता है। लेकिन जब फाउंडेशन स्ट्रोंग हो जाता है तब लाइफ हमें एक नया क्वेश्चन पूछती है। और सिर्फ वो क्वेश्चन क्या होता है, अब सिर्फ आप सरवाइव करोगे या फिर लाइफ में जीना शुरू करोगे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे सेकंड चक्र की जर्नी की, जो कि है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। अब स्वाधिष्ठान चक्र का पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है? स्व का मतलब होता है सेल्फ। लेकिन ये सेल्फ जो है वो हमारी बॉडी या हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती, ये हमारी ट्रू सेल्फ होती है। ये हमारी इनर कॉन्शियसनेस होती है, हमारी ऑथेंटिक नेचर होती है। वो हिस्सा जो लेबल्स, एक्सपेक्टेशंस और कंडीशन से परे है। दूसरा वर्ड है अधिष्ठान, स्व अधिष्ठान। ठीक है, स्व का मतलब हमने समझ लिया, अधिष्ठान यानी कि फाउंडेशन, यानी कि सेक्रेड सीट, ड्वेलिंग प्लेस या निवास स्थान। इस स्वाधिष्ठान का लिटरल मीनिंग होता है द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द ट्रू सेल्फ या सेक्रेड प्लेस ऑफ द ट्रू सेल्फ, अपनी असली स्वरूप की पवित्रता का निवास स्थान। स्वादिष्टान सिर्फ एक चक्र नहीं है, ये वो एनर्जी सेंटर है जहां से हम सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि लाइफ को फील करना शुरू करते हैं। सीक्रेट प्लेस है जहां पर हमारी लाइफ फ्लो करती है। ये चक्र हमारे लोअर एब्डोमेन यानी कि नेवल के अप्रोक्सीमेटली 2-3 उंगली नीचे एसोसिएटेड होता है, स्थित होता है। नेवल के जस्ट नीचे, 2 उंगली नीचे होता है। और इसका कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर हमें क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? वार्मथ, वाइटैलिटी, क्रिएटिविटी, पैशन, एंथुसियाज्म और हमारा लाइफ फोर्स। और इस चक्र का एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट। और पानी की एक नेचर होती है। क्या नेचर होती है? पानी हमेशा फ्लो करता रहता है। तो पानी को देखे ना, सबसे बड़ा गुरु होता है पानी। पानी को कभी ऑब्जर्व करें। पानी कभी फाइट नहीं करता, कभी वो अपने आप को प्रूव नहीं करता, कभी ईगो से रिएक्ट नहीं करता, इट सिंपली फ्लोस। वाटर हमें एक ब्यूटीफुल लेसन देता है कि गो विद द फ्लो। वो रिजिड नहीं होता, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। उसके रास्ते में पहाड़ आए, चट्टान आए, पत्थर आए, कुछ भी आए, वो उसके साथ फाइट नहीं करता। वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बनाता है और वहां से निकल जाता है। जब हम अपनी हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारे अंदर रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। और जहां रेजिस्टेंस बढ़ता है वहीं हमारा इनर फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब हमने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस आया, और रेजिस्टेंस से हमारे अंदर जो हमारा फ्लो है वो रुकता है। तो स्वादिष्टान हमें क्या सिखाता है कि हमें कंट्रोल कम करना है और चीजों को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करना है। अगर हम अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना कि मैं अगर स्वादिष्टान चक्र को एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड होगा फ्लो। फ्लो करते जाओ, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कहाँ पर है? इस चक्र का कनेक्शन सिर्फ हमारे इमोशंस तक ही नहीं है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारे रिलेशनशिप, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे जॉय और हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ है, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ है। हमारी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है और क्यों इस चक्र को द चक्र ऑफ फ्लो कहा जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं। ये चक्र हमारी लाइफ में करता क्या है? ये चक्र डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को कितना डीप सीखोगे, कितना डीप उसे महसूस करोगे। ठीक है, देखो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज है ना, सबके सामने सेम आती है, लेकिन हर इंसान उन्हें अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। कोई हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी देखता है और कोई हर सिचुएशन में प्रॉब्लम। डिफरेंस सिर्फ सिचुएशन का नहीं होता, डिफरेंस हमारी इनर स्टेट का होता है। ठीक है, और इसी इनर स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। हमारा स्वाधिष्ठान चक्र कैसा है, हमारा सीक्रेट चक्र कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तो कुछ एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में, देखते हैं। सबसे पहले इमोशंस। इमोशंस हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारी इनर गाइडेंस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। हर इमोशन हमें कुछ कहना चाहता है। अगर हमारे अंदर इमोशंस है ना, इमोशंस को हमें फील करना है, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो फियर, हमारे अंदर फियर होता है। फियर हमें क्या बताता है? बी अवेयर। ठीक है। एंगर हमें क्या कहता है? समथिंग नीड्स योर अटेंशन। गुस्सा आपको बोलता है इधर अटेंशन दो। सैडनेस, समथिंग विद इन इज आस्किंग टू बी हील्ड। और जॉय, जॉय हमें क्या बताता है? मीन्स हम अलाइनमेंट में है। ठीक है।
इसलिए इमोशंस को इग्नोर करना ठीक नहीं और उनमें खो जाना भी ठीक नहीं। तो रियल विजडम क्या है? फील द इमोशन, अंडरस्टैंड द मैसेज एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फील द इमोशन, अंडरस्टैंड द मैसेज एंड मूव फॉरवर्ड। सेकेंड एस्पेक्ट हमारी लाइफ का क्या है? रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप की शुरुआत सेल्फ रिलेशनशिप से होती है। अगर मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही या नहीं करती, तो दूसरों को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं खुद पर ट्रस्ट नहीं करती, खुद पर मेरा मैं सिक्योर अपने आप को अगर नहीं फील करती, तो मैं किसी भी रिलेशनशिप में अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर सकती। इसीलिए स्वादिष्टान या सीक्रेट चक्र सिर्फ दूसरों से कनेक्शन नहीं बनवाता, ये सबसे पहले अपने से कनेक्शन बनाना हमें सिखाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप सबसे पहले अपने साथ बनाना है। क्रिएटिविटी नेक्स्ट एस्पेक्ट हमारा। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग, म्यूजिक, डांस ये सब नहीं है। आप हर काम में अपनी ओरिजिनलिटी कितनी लेकर आते हैं, क्रिएटिविटी का मतलब क्या आप कितने ओरिजिनल हो, है ना। एक टीचर भी क्रिएटिव हो सकता है, डॉक्टर क्रिएटिव हो सकता है, होम मेकर क्रिएटिव हो सकता है। जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करते हो ना, वो आपकी क्रिएटिविटी है। जब आप अपने आप को एक ओरिजिनल पिक्चर में सामने लेकर आते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी नेचुरली नेचुरली फ्लो करती है। ठीक है, और नेक्स्ट एस्पेक्ट हम लेकर चलते हैं जॉय। जॉय, अब जॉय और हैप्पीनेस में फर्क है। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस हमें अक्सर चीजों से मिलती है। हमें कोई प्रमोशन मिल गया, हमें कोई गिफ्ट मिल गया, तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जॉय एक इनर स्टेट है ना, स्टेट ऑफ बीइंग विद सेल्फ। उसके लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए छोटे बच्चे देखते हैं ना, वो बिना किसी वजह के ही हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों पर वो खुश होते रहते हैं, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो जॉयफुल है, और जॉय हमारा ओरिजिनल स्टेट होता है। ठीक है, तो स्वादिष्टान हमें क्या सिखाता है? हमें दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल स्टेट से, नेचुरल स्टेट ऑफ जॉय से कनेक्ट करना सिखाता है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। हमें कैसा पता चलेगा कि चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है? ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखिए, कोई भी चक्र है ना, वो परमानेंटली ब्लॉक्ड या इम्बैलेंस या परमानेंटली ओपन नहीं होता है। लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ एनर्जी भी चेंज होती है, इसीलिए हमारे चक्र की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पर्पस है ना, इस चीज को देखना या जज करना नहीं है। हम सिर्फ अवेयर होंगे, देखेंगे चीजों को कि हम कहाँ पर कैसे हैं, लेकिन हम अपने आप को जज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस्ड है, जब ये चक्र बैलेंस में होता है, तो इंसान लाइफ को नेचुरली इंजॉय करता है। उसे हर वक्त एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं होती, एक्सटर्नली उसको कोई आकर खुश करे ऐसी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों में भी ना ग्रेटिट्यूड और इंजॉय फील करता है, जॉयफुल होता है। वो अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करता और उनके कंट्रोल में भी नहीं रहता। ठीक है, वो रिलेशनशिप्स में प्यार करता है, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज नहीं करता। उसकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो इस चीज को पूरी इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, चेंजेस से डरने की बजाय उन्हें एक्सेप्टेंस के साथ हैंडल करता है। ठीक है, जिसका स्वदेशान चक्र बैलेंस है, वो चेंजेस से डरता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अंदर एक नेचुरल फ्लो होता है। लाइफ परफेक्ट हो या नहीं हो, फिर भी वो अंदर से स्टेबल और इमोशनली फ्लेक्सिबल होता है। अब हम देखते हैं, अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस्ड नहीं है, अंडर एक्टिव हो सकता है, ओवर एक्टिव हो सकता है। अगर हमारा अंडर एक्टिव है, तो इस कंडीशन में इंसान धीरे धीरे लाइफ से डिस्कनेक्ट होने लगता है। उसे लगता है मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लगता। उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। खुशी भी फील नहीं होती, दुख भी प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं होता। खुशी तो छोड़ो, दुख भी नहीं एक्सप्रेस होता, बस एक इमोशनल नमनेस सी आ जाती है। क्रिएटिव आइडियाज आने कम हो जाते हैं, नए एक्सपीरियंस से बचने के अलग अलग रास्ते ढूंढता है वो पर्सन। और कभी कभी इंसान सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता है, जी नहीं रहा होता। बहुत लोग इसे पर्सनैलिटी समझते हैं, लेकिन कई बार ये इमोशनल, जब हम इमोशनली एक्सर्ट हो जाते हैं ना, ये उस चीज का भी सिग्नल होता है। ठीक है, ये हमारी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन हम इमोशनली हम अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम एक्सर्ट हो चुके हैं, कि वैसा फील करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा चक्र अगर ओवर एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ प्रॉब्लम इमोशंस की कमी की नहीं है, बल्कि इमोशंस का ओवरलोड हो जाना होता है। मूड बहुत जल्दी चेंज होता है, छोटी सी बात भी बहुत डीपली इफेक्ट करती है, नेगेटिव अफेक्ट हमें देती है। कभी अप्रूवल की नीड बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी इमोशनल अटैचमेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अपनी पीस दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करने लग जाती है। दूसरों का बिहेवियर कैसा है, उस चीज पर हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। हमारी किसी भी चीज के लिए हमें सामने का वैलिडेशन चाहिए, सामने वाले पर्सन का, या उसका बिहेवियर डिपेंड करता है हमारी खुशी के लिए। ठीक है, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही डीप होती है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक डिफरेंस है ना, जो है लव और अटैचमेंट का। ठीक है, लव क्या है, फ्रीडम देता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें दूसरों को प्यार नहीं करना, लेकिन चीजों के साथ अटैच होकर नहीं बैठ जाना, पर्सन के साथ अटैच होकर नहीं बैठ जाना, क्योंकि जहां पर लव है वहां पर फ्रीडम है, और जहां पर अटैचमेंट है ना, वहां पर हम फियर महसूस करते हैं, उसके खो जाने का डर, उसको वो हमें मतलब बार बार सपोर्ट करता रहे, वो हमें बताता रहे कि हम ठीक है ना, इस तरह की वैलिडेशंस की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब टाइम है सेल्फ चेक का। आप खुद से पूछेंगे, आप खुद क्वेश्चंस करेंगे अपने आप को, क्या मैं अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर पाती हूँ, कर पाता हूँ? अपने आप को आपने आंसर करना है। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं? क्या मुझे लाइफ में एक्साइटमेंट और इंस्पिरेशन फील होती है? क्या मैं चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाती हूँ, या हर एक चेंज मुझे डिस्टर्ब कर देता है? ठीक है, यस। और एक बात आप पूछेंगे अपने आप से, क्या आपकी हैप्पीनेस है जो सिर्फ सिचुएशन पर डिपेंड करती है, या आप बिना किसी कारण के भी जॉयफुल पीसफुल हो पाती है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप पूछिए। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पहले अपने आप से बात करिए। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर ही आपको बताएंगे कि आपका स्वादिष्टान चक्र किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप आंसर पूछिए अपने आप से, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इम्बैलेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक मैसेज है, एक इन्विटेशन है कि आप दोबारा अपने आप से कनेक्ट करिए, अपने सेक्रेट चक्र से जुड़िए। अब सवाल आता है, आखिर स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस होता ही क्यों है? रीजंस क्या है इसके इम्बैलेंस होने के? सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है हमारे सप्रेस्ड इमोशंस। हर बार जब हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, या बार बार दबाते हैं, या सिर्फ इसलिए दबा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या मैं फीलिंग एक्सप्रेस करूंगी तो सामने से रिएक्शन कैसा होगा, है ना, तो जब हम ये बार बार सप्रेस करते हैं ना एक्सप्रेशंस को, जब हम बाहर नहीं निकाल पाते, रिएक्शंस रिएक्शंस नहीं हमें देना, लेकिन एटलीस्ट एक्सप्रेस करना होता है, तो यहाँ पर हमारा स्वादिष्टान चक्र बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक और रीजन है, जब हम गिल्ट और शेम में होते हैं, है ना, कभी अपनी चॉइसेस को लेकर, कभी अपनी फीलिंग्स को लेकर, कभी सिर्फ हम खुश रहते हैं इस चीज को लेकर भी ना, हमें गिल्ट आ जाता है कि अरे भाई सिचुएशन ऐसी है, सब लोग तो बहुत परेशान रहते हैं, मैं कैसे खुश रहूं, है ना, तो ये गिल्ट अपने अंदर बन जाता है। लेकिन हम अगर जॉयफुल हैं, पीसफुल हैं, तो उसमें हमें गिल्ट पालने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बिना किसी वजह के ही गिल्ट कैरी करने की आदत होती है। ठीक है, गिल्ट आप कैरी कर रहे हैं, लेकिन गिल्ट तब तक आप कैरी करिए जब तक आप उससे कोई लर्निंग ले रहे हैं। जब आपको वो लर्निंग नहीं दे रहा, तब उस गिल्ट को कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा, और वो बर्डन आपके सेक्रेल चक्र को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, तो उसको रिलीज करना जरूरी है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी एक हमारा रीजन है। ठीक है, हर इंसान क्रिएटर है, लेकिन जब आप सिर्फ एक रूटीन का काम करते रहते हैं, वही मोनोटोनस लाइफ में जब ले आते हैं, तो वो आपके स्वादिष्टान चक्र को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। ठीक है, इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करिए जो आपको अलाइव फील कराता है। पेंटिंग करिए, राइटिंग करिए, कुकिंग करिए, म्यूजिक करिए, डांस करिए, गार्डनिंग करिए, वॉक करिए, लोगों के साथ बात करिए, जिस चीज में आपको लगता है कि आप लाइवली फील करते हैं, आपको वो करना है। ठीक है, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द बॉडी, हम अपनी बॉडी से बहुत डिस्कनेक्ट रहते हैं, है ना, हम अपनी बॉडी को फील ही नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, जब हमें कभी कहीं कोई पेन होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उस वक्त हम अपनी बॉडी को फील करते हैं, अरे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। अदरवाइज हम अपनी बॉडी को लेके अवेयर होते ही नहीं है, हमने उसका कभी ध्यान रखा ही नहीं होता है। अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका ध्यान रखना शुरू करें, अपनी अवेयरनेस उस पर लेकर आए। ठीक है, फिर वही चीजें आप कुछ भी करिए। ठीक है, आप डांस करिए, आप स्ट्रेचिंग करिए, आप योगा करिए, आप स्विमिंग करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप जिम करिए, लेकिन आप अपने साथ कनेक्शन बनाए। ठीक है, सिंपल एक माइंडफुल वॉक भी करेंगे आप, वो भी आपको सपोर्ट करती है स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस रखने में। यहाँ पर एक मिथ होता है कि सेक्रेल चक्र हमारा सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड है, और ये हमारी सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी को ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा अगर इम्बैलेंस होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम कुछ खाते भी हैं, इवन हम एक आइसक्रीम भी खाते हैं, एक चॉकलेट भी खाते हैं, और उसको खाकर जो हम खुश होते हैं ना, वो भी हमारा सेक्रेल चक्र से जुड़ा हुआ एक इमोशन है। तो प्लीज ध्यान रखिए कि ये जो मिथ है इसके साथ हमें नहीं चलना। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें लाइफ में फ्लो करने के लिए जरूरी है कि हम अपने चक्र को बैलेंस में रखें। अब बात आती है, हम अपने स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? डेली लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस चेंज करके, जैसे कि मैंने अभी बताया, अपने आप के साथ कनेक्ट करो, डांस करो, वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, घूमने जाओ, नेचर वॉक करो। अब अपने आप के साथ वापस से कनेक्ट करिए। ठीक है, अब ये एक सिंपल टेक्निक, इसी के साथ साथ मैं आपको एक पावरफुल मुद्रा बता रही हूँ। मुद्रा और बीज मंत्र, दो चीजों का कॉम्बिनेशन। आप क्या करेंगे, आपको योनि मुद्रा बनानी है। योनि मुद्रा कैसे बनाते हैं, इस तरह से आप बंद करिए अपने हाथों को, आपकी लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को आप इस तरह से बंद कर दीजिए, आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब को आप इस तरह से मिलाएंगे।
ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से आप इसे नीचे अपनी लैप पर रख देंगे। इस तरह से आप उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे, अपनी लैप पर रख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपके सेक्रल चक्र पर ही आएगा। ठीक है, ये मुद्रा बनाकर आप रखेंगे और इस मुद्रा के साथ दूसरा जो हम चीज इंक्लूड करेंगे वो है हमारा बीज मंत्र। और हमारे सेक्रल चक्र का बीज मंत्र क्या है? वम। वम की चैंटिंग करेंगे वाइल हैविंग दिस मुद्रा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें 5 से 10 मिनट 15 मिनट निकालने हैं, रिलैक्स होकर बैठना है, मेडिटेटिव पोज में रहना है, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, सांसों के ऊपर फोकस करना है, आती जाती सांसों को देखना है, अपनी ब्रीदिंग स्पीड को स्लो डाउन करना है, मुद्रा को परफॉर्म करके रखना है और साथ ही साथ आपने वम की चैंटिंग करनी है। जब आप वम की चैंटिंग करेंगे तो आपने उस वाइब्रेशन को अपने एब्डोमेन में, अपने सेक्रल चक्र में महसूस करना है। सेक्रल चक्र कहाँ है आपका? आपकी नेवल से जस्ट नीचे। ठीक है, आप वम चैंट करते जाएंगे और वहां पर आप इस एनर्जी को महसूस करेंगे। अगर आप मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप मेरा यहाँ पर एक वीडियो मैं इसका बनाकर अपलोड कर दूंगी, वम के साथ आप कैसे चैंट कर सकते हैं। आप उस वीडियो में मेरे साथ इस चैंटिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप कोई योगा आसन जैसे कि बटरफ्लाई पोज, वेरी सिंपल, बटरफ्लाई पोज करिए या कोबरा पोज करिए, उससे भी आपका सेक्रल चक्र बैलेंस होता है। उससे भी इजी आप कोई से ऑरेंज कलर के फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, है ना। और ऑरेंज कलर का फ्रूट या जो भी आपको ऑरेंज कलर में मिल रहा है, जैसे पंपकिन वेजिटेबल है हमारे पास, वो आप ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं ऑरेंज कलर में। और दूसरी चीज, इस चक्र का एलिमेंट क्या है? वाटर। तो आप अपने लाइफ में वाटर का इंटेक थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लीजिए जब तक आपको लग रहा है कि आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल की हेल्प लेना तो आप ऑरेंज कैल्साइट, मून स्टोन या कार्नेलियन को भी पहन सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल या तो आप कैरी कर सकते हैं छोटा सा टंबल लेके अपने साथ, या फिर ब्रेसलेट लेकर उसको आप पहन सकते हैं। तो ये कुछ सपोर्टिव टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह से अपने इस चक्र को बैलेंस करना है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये सपोर्टिव टूल्स हैं, लेकिन आपको इंटेंशन अपना खुद का सेट करना है। आपको खुद को अपने लिए अवेयर होना है और आप अपनी हीलिंग अवेयरनेस से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सेशन को मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। बस आपसे कुछ क्वेश्चन आपको बोलूंगी कि आप खुद से करिए। क्या मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करता हूँ या उनसे बचने की कोशिश करता हूँ? ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है। आपको पता चलेगा कि आप कैसे हैं, आप अपने साथ कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, क्या मैं खुद को खुश रहने की परमिशन देती हूँ? क्या मेरी क्रिएटिविटी मैं फ्रीली एक्सप्रेस करती हूँ? मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मैं दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, या मैं लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ? ठीक है, यानी कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या आप नेचुरली फ्लो करते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन अपने आप से करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको अपने साथ जुड़ने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने आप को दीजिए, और अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर अपने आप ऑनेस्टली दे पाते हैं तो कमेंट में डन लिखिए। अब यहीं पर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। छोटा सा होमवर्क जो आपके लिए रहेगा, आप अपने साथ कनेक्ट करें, योनि मुद्रा जो मैंने आपको बताया है, योनि मुद्रा परफॉर्म करें, लम की चैंटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा जितना आपका मन करे उतना पानी पिए, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अपने अंदर आप इंक्लूड करें। चीजों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें, गो विद द फ्लो। चीजों को जो जैसे हो रही है वैसे ही होने दीजिए। लाइफ को सिर्फ सरवाइव मत कीजिए, उसे फील करें, उसे क्रिएट करें और उसे पूरी अवेयरनेस के साथ जिए। और आज के सेशन की एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ इज नॉट मेंट टू बी कंट्रोल्ड, लाइफ इज नॉट मेंट टू बी कंट्रोल्ड, इट इज मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड। इसे आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करें। Until we meet in the next session, stay aware, stay in flow.